कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के बात करन तो 22 बछर हो गए हमारे छत्तीसगढ़ ला, यानी कहान कि युवा अवस्था में हाबे और युवा अवस्था में संगवारी हो मनखे मन पढ़ लिख के एक रोजगार ढूंढत रही थे। वैसने हमारे छत्तीसगढ़ अब फलत फूलत है और बहुत विकास करत है। बहुत से बात ऐसे है संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ के जो युवा संगवारी है ते मन ला भी कृषि के क्षेत्र में ला के हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के गंगा बुहाए के जरूरत है। और छत्तीसगढ़ के महत्ता आप सब जानत हो, एक प्राचीन इतिहास ला जानत हो। जंगल झाड़ी है, पेड़ पौधा है, खेत खलिहान है, अब यहाँ के परंपरा के खेती है। और एक बारे में कहे जाते छत्तीसगढ़ के 36 ठन गढ़ है छत्तीसगढ़ माँ, 36 ठन गढ़ है छत्तीसगढ़ माँ। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18, 36 ठन गढ़ है छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो 36 ठन गढ़ के हमार छत्तीसगढ़ जिहाँ के विकास के हम बात करत हन। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में ऐसने विकास के गंगा बोहाए के हम काम करथन, हमार युवा संगवारी मन ला जोड़े के। और जोन किसान मन खेती बाड़ी करथे ओकर और खेती बाड़ी कतका अच्छा हो सके, वैज्ञानिक विधि से कर सके, यही बात ला बताथन। तो संगवारी हो, आज हमन नींबू के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। संगवारी हो, चर्चा शुरू करा ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश, ओला देखो। अभी ठंड का मौसम चालू हो गया है, तो ठंड में ध्यान रखें कि जो डेयरी का जो पशु शेड है उसको चारों ओर से आप कपड़े से या पॉलीथीन से ढकें, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढकना है, नहीं तो जो अंदर में है कुछ गैस है जो उत्पन्न होने लगेंगी, जहरीली गैस। तो वेंटिलेशन थोड़ा होना चाहिए जिससे कि जो गैस है वो बाहर निकल सके। आप आग भी जला के गर्मी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग जला के आप कहीं चले गए, आप वहाँ पे सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा पैरे को भी बिछावन के रूप में बिछा सकते हैं जमीन पर, ताकि डायरेक्ट ठंडे फर्श के कांटेक्ट में जो पशु है वो नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो बोरे को भी आप, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं वैसे पशुओं को भी स्वेटर पहनाया जा सकता है। बोरे को आप स्वेटर के रूप में पशु के ऊपर बांध सकते हैं, इससे ठंड से पशुओं को बचाया जा सकता है। संगवारी हो, संदेश के बाद आवा चर्चा ला शुरू करन। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी है आज के विशेषज्ञ, जो नींबू के आधुनिक खेती के बारे में बताही आप मन ला। संगवारी हो, सबसे पहली सवाल आप मन डाले करत हो कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से नींबू के खेती के का महत्व है, का उपयोगिता है, और का नींबू के खेती यहाँ हो सकत है हमारे छत्तीसगढ़ में। आओ का कहा थे साहू जी है, देख लेथन। नींबू की खेती जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही संभावना है यहाँ पे, क्योंकि नींबू वर्गी फसल में हमारे भारत देश में ये विश्व में जो है 5वां स्थान रखते हैं। तो नींबू जो है अपने 3 प्रकार का इसमें जो है जनरली अपन करते हैं इस खेती, जिसमें एक नींबू होता है और मौसम्बी और संतरा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसान भाइयों सिर्फ जो है नींबू की वैज्ञानिक खेती। तो इसका जो औषधि महत्व है, तो नींबू जो है आपको पता है किसान भाइयों कि ये ठंडा प्रवृत्ति का फल है। नींबू का जो है उपयोग जनरली जो है अपन रस के लिए, स्क्वैश के लिए और गर्मी के दिनों में जो है शरबत के लिए उपयोग करते हैं। नींबू का जो रस है उसमें जो विटामिन सी, हम लोग इसको स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या होता है किसान भाइयों, क्योंकि यदि मानव शरीर में यदि शरीर में खुरदरापन आ गया तो ये सिद्ध होता है कि उसको स्कर्वी रोग या त्वचा रोग है। तो इसके निदान के लिए हम नींबू का उपयोग करते हैं, उससे विटामिन सी की प्राप्ति होती है और ये इस रोग से निदान पा सकते हैं। किसान भाइयों, नींबू की खेती के लिए जो है तो जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींबू जो है अर्ध शुष्क सहन करने वाली फसल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी ना अधिक नमी, और ख़ासकर इसको जहाँ पे पाला पड़ता है वहाँ नहीं उगाना चाहिए। तो इसके लिए जो है बढ़िया जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों देखे हो, नींबू के महत्व वाला आप सब जानत हो। अभी डॉक्टर साहब बतावत रही से कि
नींबू में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी होते। तो विटामिन सी है संगवारी हो कतेक महत्व है हमारे शरीर बर आप सब जानत हो। अभी जो 2 साल पहली हमन जोन महामारी से जूझे हन ते में नींबू के बहुत महत्व बाढ़ गे रही से अभी काबर की जोन शारीरिक हमर बीमारी धरत रही से ओकर से बाँचे बर विटामिन सी के मात्रा ज़्यादा हमला जरूरत रही से और संतरा और नींबू में सब बहुत मात्रा में होते। एक औषधि गुण देखते हुए एक खेती आप मन कर सकत हो भाई, संभावना है। अब ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के तैयारी कैसे करे किसान मन ह नींबू के खेती बर आवो का कहते साहू जी है। नींबू की जब भी अपन बागवानी लगाते हैं या बगीचा लगाते हैं तो सर्वप्रथम जो है मिट्टी का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं उसका चेक कराना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो नींबू के लिए क्षारी और जो चूना युक्त मिट्टी अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसके लिए काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। साथ ही साथ जो ज़मीन का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ये इसके लिए उपयुक्त है। और साथ ही साथ ऐसा ज़मीन का चयन करना है जहाँ पे पानी नहीं रुकता हो और ज़मीन कम से कम 1 से 2 मीटर तक पथरीला नहीं होना चाहिए। ऐसा ज़मीन नींबू की बागवानी के लिए उपयुक्त है। अब बात आते कि कौन सा किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और कौन सा किस्म लगाना चाहिए, लगाए के विधि का है, कौन सा कलम लगाना है कि बीजा लगाना है, कतका दूरिया में लगाना है। आवो संगवारी हो साहू जी कहा थे तेला देख लेथन। देखो, हम कोई भी फसल लगाते हैं तो सर्वप्रथम जो फसलों का जो किस्म का चयन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अपन लोग जैसे लगाएंगे अपन किस्म वैसी होता है फसल। तो नींबू के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्यतः जो कागजी नींबू का जो किस्म है जैसे प्रेमालिनी, विक्रम, शाही सरबती और सीडलेस, ये जो किस्में हैं हम उसको आसानी से अपन छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं। इसका खासियत यह है किसान भाइयों की जो शाही सरबती और जो प्रेमालिनी है ये हमारा जो सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर से मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हो, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र IGKV रायपुर में ये सभी किस्में उपलब्ध हैं। आप आसानी से यहाँ से चयन कर सकते हो। और किस्म के बारे में ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आजकल बहुत सारे जो प्राइवेट वो फर्म हैं वो लोग डुप्लीकेट पौधे बेचते हैं। उससे बिल्कुल आप लोग भ्रम में ना आएँ। आप हमेशा जो शासकीय स्रोत है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, शासकीय उद्यानिकी नर्सरी है, वहाँ से पौधे परचेस करें। और साथ ही साथ हमेशा ये कोशिश करें कि कलम पौधा ही खरीदें, जैसे एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ या बडिंग से तैयार किया हुआ, यही पौधे को लगाएंगे तो ये जो किस्में हैं बराबर आपका 2 से 2.5 साल में फल देना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी के पहले तैयारी करने के समय एक महत्वपूर्ण ये भी है कि अपन जो ज़मीन को पूरा कम से वो ट्रैक्टर से बढ़िया 2-3 जुताई कर लेते हैं और जो घास फूस है उसको निकाल लेते हैं, भुरूरा करके समतल कर देते हैं। उसके बाद अंतिम जुताई के समय यदि आप गोबर खाद को भी वहाँ पे डालकर मिला देते हैं। अब किसान भाई अपन देखते हैं कि खेत में अब पौधों लगाने के लिए गड्ढे की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं ये मध्यम प्रकार के पौधे हैं। तो इसके लिए पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 6 मीटर रखते हैं। तो इसके लिए हर 6 मीटर की दूरी पे जो गड्ढे की साइज़ है वो 3 फीट गुड़ी 3 फीट गुड़ी 3 फीट यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई गड्ढा खोदते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप गड्ढा खोदते हैं तो पहले प्रथम ऊपर का 2 फीट का मिट्टी एक किनारे रखते हैं, बीच का मिट्टी को अलग रखते हैं और नीचे की मिट्टी को अलग रखते हैं। इसको इसलिए ऐसा करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, बीज का कम रहती है और नीचे की मिट्टी कम उपजाऊ रहती है। तो जब भी अपन गोबर खाद खली वगैरह मिलाते हैं तो पहले अपन अब तो गड्ढा भराई कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर की मिट्टी को नीचे में डालते हैं, बीज के बीच में डालते हैं और नीचे की मिट्टी में गोबर खाद खली वगैरह मिला के भराई करते हैं। इस तरह से गड्ढे के पूरे तैयारी करते हैं। अब बात आते है कि जल प्रबंधन नींबू के खेती में कैसे होना चाहिए। आवो संगवारी हो देखथन का कहा थे साहू जी है। देखो किसान भाई, पानी बहुत आवश्यकता है, हर फसल के लिए पानी देना बहुत ही आवश्यक है। तो नींबू जब भी आप लगाएं तो इसका 2 तरीका होता है, या तो आप नाली बना के सिंचाई करें,
या फिर आप जो किसान भाई के पास जो है ड्रिप के उपलब्धता है तो आप ड्रिप के माध्यम से पानी दे सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो है जब आप पौधे लगाएंगे उस समय आप तत्काल पानी को चलाना है 1 घंटा आधा घंटा ड्रिप के माध्यम से, या फिर आप नाली विधि से देना चाह रहे हैं तो आप कम से कम उसको एक बार जो है तर करना आवश्यक है। इस तरह से अपन देखते हैं कि जैसे बरसात में तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, यदि ज़रूरत पड़ा तो भी जो है 1 महीने के बाद आप सिंचाई कर सकते हो। लेकिन ठंड के मौसम में आपको हर 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना है, और गर्मी में खासकर पौधों को बचाने के लिए आपको हर 3 से 4 दिन में सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मेले था विराम, आप मन देखो ये बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बारे में बतावत रही से मौसम के हिसाब से आप मतलब जल प्रबंधन करना है और टपक सिंचाई के माध्यम से आप मतलब जल प्रबंधन करना है। अब खरपतवार आ जाते, काबर की 6 फीट की दूरी हम लगाए हैं पौधा ला, तो बीच में संभावना है खरपतवार आ जाही। खाद प्रबंधन करना है, कतका खाद हम देबो, कौन सा खाद देबो, कैसे देबो, कब देबो, सब बात के आप मतलब बतावत है साहू जी हैं। आप मन देखो संगवारी हो, खाद प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण। खाद एवं उर्वरक का प्रबंध करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं नींबू हो चाहे आम, कोई फसल हो, बिना खाद के जो है अच्छा फसल नहीं देता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नींबू लगाते समय, जब शुरू में लगाते हो तो उस समय कम से कम 15 से 20 किलो जो है एक गड्ढे में गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। दूसरा, कम से कम 150 से 200 ग्राम जो है आप DAP या सुपर फास्फेट का उपयोग करना है। साथ साथ जो है 50 से 100 ग्राम आप पोटास का उपयोग करना है। साथ ही साथ जो है यदि आपके पास यदि ट्राइकोडर्मा या दिमकनाशक दवाई है उसको वो उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं ये और बताना चाह रहा हूँ, आप चाहते हो कि आपके पौधा जो है मरे ना या कीड़ा ना लगे, तो उसके लिए आपके गांव के स्तर पर चाहे टोरी का खली, महुआ का खली हो, चाहे नीम का खली हो, चाहे करेंज का खली हो,
उस खली को प्रति गड्ढा आधा किलो डाल दोगे तो दीमक के प्रकोप जो है दूर हो जाएगा और जो शुरुआती में जो कीड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे। इस तरह से हमारा जो महंगे पौधे नींबू के हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। किसान भाइयों, चूँकि अब जब पौधे हम लगाते हैं तो कम से कम 2-3 महीने तक जो है हमको घास फूस भी साफ रखना है। इसको अपन बोलते हैं इंटरकल्चर या कर्षण क्रियाएँ। तो किसान भाइयों, हमेशा नींबू के खेत, नींबू का बगीचा है, उसको घास फूस निकालते रहना है। साथ ही साथ जो है यदि आप पूरे 1 एकड़ या 2 एकड़ में लगाए हो तो आप निंदानाशक दवाई का भी उपयोग कर सकते हो। उसके लिए दवाई आता है, चूँकि अब ये बीच में 2 दूरी है, 6-6 मीटर की दूरी है, उस दूरी में घास सूखना तो स्वाभाविक है। तो उसके लिए आप एक रासायनिक दवाई है ग्लाइफोसेट, उसको जो है आप 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करते जाएंगे। इस प्रकार 1 एकड़ में 10 स्प्रे कर देंगे तो पूरे घास जो है, जो भी घास उगेगा वो सब मर जाएंगे। किसान भाइयों, ध्यान ये रखना है कि वो दवाई जो है हमारे पौधे पर कदापि न पड़े और कोशिश ये करें कि उसको आप डालने के समय जो है आप पौधे को यदि बोरी से ढक दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे पौधे सुरक्षित हो जाएंगे। किसान भाइयों, देखे हो, खरपतवार आना स्वाभाविक है कहातरी से। खाद के प्रबंधन करना है बड़ा ज़रूरी है। कौन कौन सा खाद देना है इहुल बताई से, और कुछ दवाई है जो खाद के रूप में काम आते ओला भी आप मन हा दे सकत हो संगवारी हो। और अब बात आते कि कोनो प्रकार के रोग राई लगथे का समस्या आथे, कीट पर प्रकोप आथे का, ये सब बात के आप मन ला जानकारी देवात हन, जेकर से आप मन हा नुकसान ला बाचे बर कैसे जानकारी पाइए आपने देखो। नींबू लगाने के बाद जो है तो स्वाभाविक है कुछ कीड़े रोग तो आते ही हैं, मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से भी कीड़े रोग का प्रकोप होता ही है। लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ और ऑपरेशन करना पड़ता है, वो है ट्रेनिंग प्रूनिंग। जो रोगग्रस्त है या कुछ पौधे का जो टहनी है जो रोगग्रस्त रहता है, सूख जाते हैं, उसको छांटना भी आवश्यक है। आम लोग आजकल देखते हैं अपन जो है अक्सर किसानों का जो है फ़ोन आता है कि भाई किसान भाई बोलते हैं कि हमारा नींबू 2 साल हो गया फल नहीं रहा है, लगाए हुए 3 साल हो गया अभी तक फल नहीं आया साहब। तो इसके लिए क्या है कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग 2 चीज़ है। ट्रेनिंग मतलब पौधों को बढ़िया आकार देना, इसको अपन ट्रेनिंग कहते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है कि जो नींबू का पौधा लगाए हैं उसमें अवांछित शाखा, रोग ग्रसित शाखा, कीट से प्रभावित शाखा, उसको काट के अलग कर देना, ये प्रूनिंग कहलाता है। तो ये मैनेज करना बहुत आवश्यक है। अब किसान भाइयों, हम जो पौधा लगाने के बाद जो है ये भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन से रोग का प्रकोप होता है, हम इनसे कैसे बचाएं, तो ये हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप बात करते हैं अपन कि इसके प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। तो किसान भाइयों, जो नींबू वर्गीय फसल में जो प्रमुख कीट है उसका जो कीट का नाम है वो है नींबू का तितली। ये जो कीट क्या करता है, ये कीट जो तितली है वो कोमल पत्ती शाखाओं पर अंडे देती है और अंडे से निकलने के बाद जो लार्वा निकलकर ऊपर का जो है पत्ती सरफेस, जो पत्ती का जो सतह को काट काट कर खा जाती है। पहचान कैसे किसान भाइयों, आप देखेंगे पत्ती के ऊपर में सींग वाला इल्ली, 2 सींग रहेंगे ऐसा और ऊपर में रहता है, उसको अपन छत्तीसगढ़ी में पनबिछिया बोलते हैं। तो ये आपको पहचानना है, ये कीड़े को देख के पहचान लेना है कि ये नींबू का तितली है, ये नुकसान करता है, इसको निदान करना आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप लोग सिंपल, सबसे पहले जो है आप जैविक दवाई में जाएं। जैविक दवाई के लिए आप जो नीम से संबंधित दवाई है एजाडिरेक्टिन या नीम माड़, उसको आप जो है 5 ml प्रति स्प्रेयर की दर से घोलकर स्प्रे करें। उससे ठीक नहीं होता है तो दूसरी जो दवाई है वो जैसे अपना वो है क्या बोलते हैं डेल्टामेथ्रिन है या आपका और भी जो है क्लोरोसाइफर दवाई है, उसको 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप पौधे पे स्प्रे करेंगे तो वो कीड़ा दूर हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कीड़ा है इसका जो है सिट्रासिला। सिट्रासिला मतलब ये पत्तियों पे जो है बहुत बारीक कीड़ा होता है, वो चिपका रहता है और दिखता नहीं है। उससे क्या होता है, सिट्रासिला जो कीट है इसका प्रकोप होने से पत्तियां जो है पूरा ऐसा सिकुड़ जाता है, आपको आँख से दिखेगा नहीं, बहुत बारीक कीड़ा है ये। पत्तियां पूरा सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के बाद जो है वो कोड़न सा दिखता है और ऐसा लगता है जैसे चूरा मुरा लग गया हो। और ये कीड़े क्या करता है, जो नई नई पत्तियां हैं उसका क्लोरोफिल को खा जाती हैं, जिससे पत्ती जो है ऐसा सिकुड़ जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है सूख कर जो है पत्तियाँ झड़ जाती है। तो किसान भाइयों ये भी महत्वपूर्ण कीड़ा है। इसके नियंत्रण के लिए आप जो दवाई है इमिडाक्लोरोपीड, जो रस चूसने वाले कीट है,
उसके लिए जो है जो दवाई है इसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो इसका निदान हो सकता है। मैं जो पहले ही बताया हूँ कि कोशिश ये करना है कि जैविक दवाई को पहले उपयोग करें, उसके बाद ही रासायनिक दवाई का उपयोग करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है किसान भाइयों लीफ माइनर, अपन बताते हैं पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। किसान भाइयों आप लोग देखते हैं कि जनरली जो है जो नींबू वर्गीय फसल है या आम है या जाम में पत्ती के ऊपर जो है जैसे नांग सांप जो है सुरंग बनाता है ना, वैसे सुरंग बना के रखता है वो, ये पहचान है उसका। उससे क्या होता है देखेंगे आप पत्ती में तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा धारी बन जाता है, रेखा रेखा। ये पहचान है लीफ माइनर का, पत्ती सुरंग बनाने वाले कीट का। ये जो कीट के जो बारीक जो कीड़े हैं सुरंग जो बारीक वो लार्वी है ना, वही सुरंग बनाता है और क्लोरोफिल को खा के ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे जो है पूरे पत्ती को लाइनिंग कर देता है। तो किसान भाइयों आप इसको पहचानना है और इसके लिए दवाई जो आप थाइमेथोक्साम दवाई है या फिर इमिडाक्लोरोपीट है या फिर बुप्रोजिन है, इस दवाई को 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर आप लक्षण दिखते ही स्प्रे करेंगे तो इसे एक कीट से निदान प्राप्त कर सकते हैं। संगवारी हो बेरा हो गए मनोरंजन के तो बढ़िया रकम ले सुनथन गीत संगीत आवो देखो। अब हमार के चिट्ठी पार के, अब हमार के चिट्ठी पार के, मैं हाँ तोला बुलाऊं चले आबे अमरैया मऊ चले आबे अमरैया मऊ। अब हमार की चिट्ठी पार की, अब हमार की चिट्ठी पार की, मोलत है बुलाई चले आहूँ अमरैया मरी चले आहूँ अमरैया मरी। घनी अमरैया के छाँव मगोरी माया के गीत गोठियाबो, बैहा जोर के कर्मा ददरिया गाबो। घनी अमरैया के छाँव मगोरी माया के गीत गोठियाबो, बैहा जोर के कर्मा ददरिया गाबो। बैहा जोर के कर्मा ददरिया गाबो। चले आवे अमरैया मऊ चले आवे अमरैया मऊ। सीधी मार की अब मार की सीधी पार की, मैं हाँ तुला बुलाऊं चले आहूँ अमरैया मरी चले आहूँ अमरैया मरी।
अब हमार के सिटी पार के, अब हमार के सिटी पार के, मैं हाँ तोला वाला हूँ चले आवे अमरैया मऊ चले आवे अमरैया मऊ। अब तो किसान भाइयों, ये तो रही आज के हमार चर्चा गोड बात कि नींबू के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, गीत संगीत भी सुनेन। तो संगवारी हो आपो मन नींबू के खेती करके बहुत अच्छा लाभ आप मन ली हो। अब जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, अवैया दरी फिर एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड बात करे बर आबो। तब तक मोला देवा विदा, जय जोहार, राम राम।